गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8th का संस्कृत का द्वादश पाठ पढ़ेंगे। कौन सा? द्वादश मतलब 12th चैप्टर। ओके, तो 12th चैप्टर कौन सा? कृपण गुणधन। क्या है? गुणधन मतलब जो कंजूस, ठीक है। कृपण मतलब होता है कंजूस, कंजूस गुणधन। तो एक गांव रहता है, तो उस गांव में एक गुणधन कंजूस नाम का एक क्या रहता है, व्यापारी रहता है, ठीक है ना। बनिया जिसको कहते हैं बनिया, जो बनिया रहता है वो क्या रहता है, उसका नाम रहता है गुणधर। वो बहुत कंजूस रहता है। तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। पूरा मथुरा नगर्या गुणधर नाम एक वणिक आसीत। तो प्राचीन काल में मथुरा नगरी में गुणधर नाम वाला एक बनिया था। सह अपरिमितानि वित्तानि अर्जयित्वा परम कृपणो अभवत्। वह अत्यधिक धन कमाकर अत्यधिक कंजूस हो गया। उसने क्या किया, एक साथ बहुत सारा धन कमा लिया और उसके बाद क्या हो गया, वो कंजूस हो गया, ठीक है। कालांतरे तो दुर्भिक्षे प्रत्यासने सह अचिंतयत् यदिस्मिन् दुर्भिक्ष काले मम द्रव्याणि परिजने उपभोक्तव्यानि मया च कष्टेन मर्तव्यम। क्या हुआ, वो जब कंजूस हो गया तो कुछ समय बाद क्या हो गया, अकाल के समीप आने पर उसने सोचा यदि अकाल के समय में मेरा धन परिवार के लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला हो और मेरे द्वारा क्या हो कष्ट से मरना हो तो यह ठीक नहीं है। वो क्या सोचता है कि यदि मेरा जो धन मैंने कमाया है वह खर्च हो जाए, मेरे अपनों द्वारा खर्च हो जाए, तो ये चीज़ मुझे क्या होगी, पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम अकाल पड़ चुका है और अकाल में यदि मैं अपना धन इतनी मेहनत से कमाया और वो दे दूँ, अपनों को दे दूँ, किसी को दे दूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तदा स अचिंत्यत यह यत अहम इमानी द्रव्यानि गुप्त स्थाने धारयामि इति विचारे गुणधन तथा कृतवान। जब वो ये सब सोचने लगता है तब वह क्या सोचता है कि मैं इन धनों को कहाँ छुपा दूँ, कहीं गुप्त स्थान पे छुपा देता हूँ या फिर क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ। तदनंतरम दुर्भिक्षे तस्य परिजनः अन्ना भावात् मरणासन्नः जातः किंतु स अस्याम् अवस्थायामपि कस्मैचित् किमपि न अयत सोचता है। जब वो सोचता है कि मेरे द्वारा परिवार लोग कमाया हुआ धन यदि खर्च करेंगे तो मैं ऐसा मुझे पसंद नहीं आएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको धन को कहीं गुप्त जगह पे छुपा देता हूँ या रख देता हूँ। ऐसा विचार गुणधन, क्या जब वो ये सोचता है ऐसा, तो ऐसा विचारक गुणधन ने वैसा ही किया। उसके पश्चात अकाल आने पर उसके परिवार के लोग क्या हो गए, अन्न की कमी से मरने जैसे हो गए। ठीक है, क्या हो गए, मरने जैसे हो गए कि अन्न की कमी है, खाने की कमी है, ठीक है, पानी से, तो अन्न की कमी उनके परिवार वालों को क्या होने लगी, खलने लगी और उनकी स्थिति कैसे हुई, मरने जैसी हो गई। ततः स्व प्राण रक्षाएं अपि द्रव्यम न विनिपटते। तो तब क्या हुआ, इस प्रकार उसने इस अवस्था में भी किसी को कुछ नहीं दिया। ठीक है, जब सबकी स्थिति इतनी भयभीत हो गई थी, खाने के लिए कुछ नहीं, बस पानी से तो इंसान जिंदा रह नहीं सकता है, ज़्यादा दिन तक पानी से इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। ओके, तो उसको क्या उनको खाने की कमी खलने लगी। फिर भी गुण धन ने क्या किया, उनकी हेल्प नहीं की। ओके, उपवासेन तम अति दुर्बल दृष्टवा तत् नगरवासिना कथयत, हे गुणवान त्वं तेन द्रव्येण किं करिष्यसि एन विद्यमानेन अपि निज प्राणां नाश्यसि। तो नगर के लोग उसको देख के क्या बोलते हैं,
कि तुम उस धन का क्या करोगे जिसमें अभी भी अपने प्राणों को नष्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो धन किसी काम का नहीं है। गुण धन अवदत्त, तो गुण धन कहता है आई सज्जना, क्या बोलता है कि हे अरे सज्जनों, अहम प्राण व्यय अपि धन व्यय न करिष्यामि। मतलब क्या बोलता है, हे सज्जनों, मैं प्राणों को व्यय से भी धन का व्यय नहीं करूँगा। यूयम मम प्राण रक्षाय किमपि कुरुतः, तुम सब मेरे प्राणों की रक्षा के कुछ भी करो, मतलब मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करो, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने प्राण की रक्षा खुद नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अपनी धन की रक्षा करूँगा लेकिन अपनी प्राणों की नहीं ले, लेकिन तुम लोग मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करो, ऐसा बोलता है वो। प्रत्येक वदन, क्या होता है फिर, उन्होंने उत्तर दिया, तही तब धनम राजा चोरेण वा ग्रहीतव्यम, तो तुम्हारा धन राजा के द्वारा अथवा चोर के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं ऐसा। गुण धन सगवर्णम उवाच एतद तु न भविष्यति अहम तो स्वीकीय धनम ग्रीवाया वृद्धवा मरिष्यामि। क्या बोलते हैं कि, तो जब वो बोलता है कि तुम्हारे धन, सब लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा धन किसको देना चाहिए, या तो चोर के द्वारा या तो राजा के द्वारा उनको दे देना चाहिए। तो गुणवान गर्व के साथ बोलता है, यह तो नहीं होगा, मैं तो अपना धन गर्दन में बांध कर मरूंगा। क्या बोलता है कि अपना धन गर्दन में बांध कर मरूंगा। इक्त्वक्त्वा सह द्रव्य पोटलिका गृहीत्वा नदी तटम अगच्छत्, वो क्या करता है कि यह कहकर वह जो धन रहता है ना, उसको पोटली को लेकर नदी के किनारे पे चला जाता है। जो धन रहता है उसकी क्या करता है, पोटली बनाता है और कहाँ जाता है, नदी के किनारे चला जाता है। तत्र कमेपि नौका चालकम उपगम्यम अवदत्, जब वो वहाँ पे चला जाता है तो नदी के किनारे पे चला जाता है, तो वहाँ किसी नाव चलाने वाले के क्या होता है, नाव चलाने वाले को क्या बोलता है वो, कि पास जाकर बोलता है कि हे नाविक, कहा हे नाविक, अहम दुष्यंस जान स्वप्राणम व्यक्तु का में नापि न युक्तम शक्नोमि त्वं परिजन शोकाकुलम माँ नदी जले मज्जित्वा मारियत। हे नाविक, मैं कठिनाइयों से छोड़े जाने वाले अपने प्राणों को छोड़ने की इच्छा से भी छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। तद्वेतनरूपेण अहम तुभ्यमेकं स्वर्णखंडम दास्यति, तुम परिवार के लोगों के शोक से दुखी मुझको नदी जल में डुबोकर मार दे। उससे बोलता है कि मैं नाविक से, कौन बोलता है, गुणवान नाविक से क्या बोलता है कि मैं है ना बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा हूँ, तो और अपने प्राण को छोड़ने की इच्छा भी से समर्थ हूँ, मतलब मैं कष्टों से भी जूझ रहा हूँ, ठीक है, और अपने प्राण भी नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं इस बाधा में हूँ। तो तुम क्या करो कि मेरे परिवार के लोग के शोक में से दुखी मुझको, मतलब मेरे परिवार की मुझ शोक में मेरा नहीं बनाए, तो तुम मुझे क्या करना, उसमें काय में नदी में डुबोकर क्या कर दो, मार दो। नाविक अवदत्त, नाविक क्या बोलता है, नाव चलाने वाला बोलता है, त्रहिम देही में सुकवर्ण खंडम, तो मुझे सोने का सिक्का दो। क्या बोलता है नाविक कि तुम मुझे क्या दो, सोने का सिक्का दो। ततः गुणधन सुवर्ण खंडानि प्रकाश्य ददर्शः सह पुनर्ब्रवीद्, हे नाविकः, क्या बोलता है वो मुझसे क्या मांगता है, सोने का सिक्का मांगता है। उसके पश्चात गुणधन ने उसको क्या दे देता है, एक सोने का सिक्का निकाल कर देने की इच्छा से दिखाया। मतलब वो उसका मन क्या रहता है गुणधन का कि वो नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी तसल्ली के लिए वो पोटली में से एक सिक्का निकालता है और उसको तसल्ली के लिए क्या करता है, दिखा देता है। हे नाविकः, परंतु क्या बोलता है, वो बोलता है, वह फिर बोलता है, हे नाविक, परंतु
अहम सुवर्णखण्डानि परस्मै दातुं न शोक्यामि तत् पुण्यार्थ में माँ मार्याम। हे नाविक, परंतु मैं सोने के सिक्के को दूसरे को देने में समर्थ नहीं हूँ। क्या कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी और को मेरा सोने का सिक्का दूँ, तो पुण्य के लिए ही मुझे मार दो। तो क्या कहता है, तुम इस पुण्य के लिए ही मुझे मार दो। सुवर्ण खंडानी दृष्टवा लोभाविष्टः स नाविकः अवदत्। क्या बोलता है, क्या कहता है कि तुम इस पुण्य के लिए ही मुझे मार दो। तो क्या बोलते हैं, सोने के सिक्के को देखकर लालच में भरा हुआ नाविक, जब वो सोने का सिक्का देख लेता है तो उसको क्या आ जाती है, लालच आ जाती है। तो नाविक क्या बोलता है, अवदत् की माँ देहि सुवर्ण खंडम अहम पुण्यार्थमेव त्वा मारिष्यामि इत्युक्त्वा च कृष्णं जले मञ्जित्वा सर्वाणि सुवर्णखण्डानि गृहीत्वा नाविकः धन्य अभवत्। क्या होता है, वह नाविक क्या बोलता है, सोने का सिक्का मत दो, है ना। क्या बोलता है कि सोने के सिक्के को देखकर वो लालच में आ जाता है, लेकिन फिर से नाविक क्या बोलता है कि सोने का सिक्का मत दो, मैं पुण्य के लिए ही तुमको मारूंगा, मतलब तुम्हारा पुण्य हो जाए, मैं इसलिए तुमको मारूंगा। ऐसा कहकर उस कंजूस को जल में डुबोकर सारे सोने के सिक्कों को लेकर नाविक धन्य हो गया। मतलब उसको बोलता है कि मैं तुमसे सोने के सिक्के नहीं लूँगा, लेकिन जब वो देख लेता तो क्या होता है, वो लालच में आ जाता है। जब वो सामने वाला मर जाएगा तो उससे सोने के सिक्के तो वो सामने वाले के हो जाएंगे, मतलब नाविक के हो जाएंगे। लेकिन वो क्या बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे सोने के सिक्के मत दो, मैं तुमको तुम्हारे पुण्य के लिए ही मार दूंगा। तो वो ऐसा बोल के उसको नदी में क्या कर देता, पानी में डुबो देता है, और जो सोने की पोटरी रहती है वो उससे ले लेता है। ठीक है बच्चों, तो उससे यही शिक्षा मिलती है कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें हमारे द्वारा दिए गए दूसरों को बहुत कष्ट हो। यदि आपको अच्छा काम करना हो तो सबकी हेल्प करना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। दोस्त हो, फैमिली हो, चाहे कोई हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको क्या करना चाहिए, एक साथ देखना चाहिए और सबकी रक्षा हेल्प करना चाहिए। सॉरी, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना होता है यहीं एंड होता है। और अपना जो चैप्टर पहले हो चुका है 11 चैप्टर, तो 11 चैप्टर तक सभी को फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। होमवर्क कॉपी भी साथ में चलना है, ठीक है। फेयर कॉपी नीड एंड क्लीन चाहिए मेरे को, समझ में आया बच्चों। उसके बाद अपना जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।